हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं मेहमान को भगवान का दर्जा देना चाहिए, लेकिन आप सभी को बताना चाहेंगे इस घर में एक गरीब परिवार में एक मेहमान आते हैं, लेकिन वही मेहमान इस घर की बेटी के साथ गलत करके उन्हें बहुत ही बेरहम तरीके से ख़त्म करके मकई के खेत में फेंक देते हैं। आपको बताना चाहेंगे वो मेहमान जो थे ज़्यादा दूर के रिश्तेदार नहीं थे, वो भाई के साला थे। उस आदमी का उम्र करीब 35 साल और जिनके साथ वो गलत किए हैं उनकी उम्र करीब 8 साल। मतलब एक बहुत ही छोटी सी मासूम सी बच्ची थी। जी नमस्कार, अभी हम मौजूद है अररिया जिला के राघोपुर में और ये घटना यहीं की है। ये जो आप चारा वाला घर देख पा रहे हैं, इसी घर में उस लड़की के साथ गलत किया जाता है और आपको बताना चाहेंगे उस लड़की का नाम राधा कुमारी था, जिनकी उम्र करीब 8 साल थी और उस व्यक्ति का उम्र करीब 35 साल और वो व्यक्ति खुद 5 बच्चे के पिता थे और वो यहाँ पे मेहमानी करने के लिए आते हैं, लेकिन इस घर की बेटी के साथ गलत करके उन्हें बहुत ही बेरहम तरीके से ख़त्म करके चले जाते हैं। परिवार वाले का ये कहना है हमारी बेटी के साथ रात के समय में गलत किया गया। हमारी बेटी रात में बगल में शादी देखने के लिए जाती है और हम लोग घर में सो जाते हैं, लेकिन रात में कब हमारी बेटी के साथ गलत किया जाता है ये हमें पता नहीं चलता। जब सुबह होकर के हम अपनी बेटी को ढूंढने लगते हैं, काफ़ी ढूंढते हैं, तो हमारी बेटी बस साइड में ही मकई के खेत में बहुत ही संदिग्ध हालत में ख़त्म हो चुकी रहती है। बहुत ही संदिग्ध हालत में वहाँ पे पड़ी रहती है और उसके बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा भूसा लगा हुआ रहता है। ये वही जगह है जहां उस लड़की के साथ गलत किया जाता है, जिसका उम्र करीब 8 साल और 35 साल का आदमी था। यहीं पे उसके साथ रात के समय में गलत करके उन्हें बहुत ही बेरहम तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। वो लड़की 2 बहन थी, घर में सबसे छोटी थी और उनके पिता भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। एक माँ ही थी जो इस पूरे परिवार को चला रही थी। एक बड़ी बहन का शादी ऑलरेडी हो चुका था और बस इस घर में एक माँ और वही एक छोटी सी बच्ची रहती थी, लेकिन आज वो बच्ची भी हमारे बीच मौजूद नहीं है। चलिए यहाँ पे कुछ गांव वाले मौजूद है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे आप सभी को चंद शब्द सुनवाएंगे कि आखिरकार उस रात हुई क्या थी। सबसे पहले मृतक की माँ से आप सभी को बात करवाना चाहेंगे, जिनका नाम राधा कुमारी था। उनकी माँ यहाँ पे मौजूद है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उन्हीं से पूरी जानकारी आप सभी को दिलवाते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। ये घटना किस रात की है? कितना दिन हुआ? परसों रात। हाँ, परसों। अच्छा, क्या घटना हुई थी? घटना क्या हुई थी? शादी हो रहा था बगल में। हाँ। शादी हो रहा था, हम सोए थे माता के दर्द से। हाँ। सो गई, नहीं देख पाई, उसको ढूंढ नहीं पाई। सुबह मिला। आपको क्या लगा जो चलो शादी देख रही है, शादी बगल देख में रहा है? था। हाँ, हमरा ऐसे लगा, हमको ऐसे लगा। तो सुबह गया बाहर, तो दूसरे आदमी गया बाहर मकई खेत, तो वहाँ सोया हुआ था उत्तर दक्षिण, मतलब मकई के खेत में सोई हुई थी। जब आप लोग सुबह उठ करके देखे तो आपकी बेटी यहाँ पे मौजूद नहीं थी घर में, तो आप लोग हर जगह ढूंढने लगे। जब देखे तो मकई के खेत में दूसरा आदमी देखा कि आपकी बेटी वहाँ पे पड़ी हुई है और कहा जाता है पूरा शरीर पे भूसा लगा। हाँ, भूसा लगा है सही। और जिसके द्वारा ये घटना किया गया है उनके खुद 5 बच्चे हैं। ये सही बात है? हाँ, सही बात है। मतलब बहुत एजेड व्यक्ति थे। हाँ। करीब 35 साल उनका उम्र था। हाँ। और वो आपके घर मेहमानी करने के लिए आते, लेकिन घर में कुछ और करके चले जाता और अभी इस घर को बर्बाद करके चला गया। एक बेटी थी, सबसे छोटी बेटी थी इस घर की, एक इकलौती थी, माँ का सहारा थी वो, लेकिन आज वो बच्ची भी हमारे बीच मौजूद नहीं है। और भी कुछ ग्रामीण यहाँ पे मौजूद है, चलिए उनसे बातचीत करवाते हैं और उनसे आप सभी को पूरी जानकारी दिलवाते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? राजेंद्र ऋषि। यहीं पे घर है आपका? हमका बगल में घर है। बगल में घर है। वो आपकी कौन लगती थी? वो बच्ची हमारा भतीजी लगता था। भतीजी लगती थी? हाँ सर। जिसके द्वारा बाबा ये घटना किया गया है उनका क्या नाम है? उसका तो नाम वही जितेंद्र जाने का, हम तो उसको आप नहीं जानते हैं ना, ना? उसका नाम क्या कहना चाहते हैं बाबा, इस समाज में जो ऐसा घटना हुआ है उस लड़के के साथ, उस आदमी के साथ क्या होना चाहिए? मतलब मेहमानी करने के लिए यहाँ पे आता है और बेटी के साथ गलत करके और बेटी को खत्म करके चले जाता है, उसके साथ क्या होना चाहिए? क्या होना, सजा होना चाहिए, सजा होना चाहिए, बलात्कार के उसको। हाँ, सब सजा होना चाहिए, जो भी सजा उचित बनता है उसके लिए सजा होना चाहिए। सजा होना चाहिए।
क्योंकि एक बेटी के साथ कोई भी अब मेहमान पे विश्वास नहीं करेगा, मतलब भरोसा उठ गया है जो किसी को घर नहीं आने देंगे, क्योंकि इस समाज में इतनी बड़ी घटना हुई है। ऑफ कोर्स सबके मन में अब मतलब शंका आएगा कि किसी को घर में नहीं घुसने देंगे। बेटी है घर में, मतलब पूरे परिवार पूरे मोहल्ले में अभी बहुत ही शोर शराबा का माहौल है। सबके मन में कुछ न कुछ सवाल चल रहा है, सब डरे हुए हैं कि आखिरकार अब घर में किसी को कैसे अंदर आने देंगे, कैसे एक मेहमान को भी अपने घर में एंट्री करने देंगे। आपको बताना चाहेंगे मेहमान के रूप में आए थे, और आप जानते हैं मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उसके द्वारा इस घर की बेटी को ख़त्म कर दिया जाता है। और अभी कुछ और लोग मौजूद है, चलिए उनसे भी चंद शब्द पूछना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? सुधीर कुमार यादव सर। सर कौन लगती थी वो आपकी? भतीजी लगता था सर मेरे अगल बगल का। क्या कहना चाहते हैं सर, ऐसा जो समाज में घटना हुआ है, मेहमान के रूप में वो आया और बेटी के साथ ऐसा करके चला गया? ये तो सर बहुत गलती वाली बात है, उसको तो सजा होना चाहिए सर, वैसे आदमी को। अब तो मेहमान पे भी लोग भरोसा नहीं करेंगे। नहीं सर, कोई नहीं करेगा सर। अभी मोहल्ला में काफी गलत माहौल चल रहा है, सबके मन में अभी शक जनरेट हो रहा है। हाँ सर, घेरना है कि मेहमान के प्रति तो घेरना होवे करेगा ना जब ऐसा बात होगा तो। सर अभी वो लड़का कहाँ है, वो आदमी अभी कहाँ है जो इतनी बड़ी घटना किया है? सर जेल में है सर, वो जेल में गिरफ्तार हो चुका है। हाँ सर गिरफ्तार। तो क्या सजा उसके लिए चाहते हैं सर? सजा तो कठिनाई से कठिनाई होना चाहिए ना सर, ताकि दोबारा दूसरी लड़की के साथ कोई ऐसा घटना ना करे, दूसरी लड़की का जिंदगी ना बर्बाद करे। कोई लड़का भी नहीं करे तो वो क्या करे? हाँ सर, कोई लड़का जब ऐसा तक नहीं एक करे को सजा नहीं मिलेगा तब तक दूसरा करना बंद नहीं करेंगे। जब उसको डर ही नहीं होगा, हमने ख्याल से तो उसको फांसी होना चाहिए, जो कि संसार में भी ऐसा लड़का गलती कर्म कोई नहीं करे, दोबारा सोचे भी ना, सोचेगा कि क्योंकि आपके घर में भी बेटी है। हाँ हमारे सर, घर मुझे में भी बेटी है, तो मुझे भी भतीजी था, वो मेरे पास जा रहा था, आ रहा था, घूम फिर रहा था, मगर वो दरिंदा, हाँ बहुत बड़ा घटना किया वो तो। तब तक में एक औरत उधर से आई, मकई के खेत से चिल्लाते वो बोला कि देखो ना पंजमनी का बेटी जो है ना वहाँ मरी पड़ी है मकई में। फिर हमने ग्रामीण को साथ में हम भी गए वहाँ देखे वहाँ मकई में यही भूसी, हाँ बहुत गंदा में था, वो बलात्कार किया हुआ था, उसके साथ बॉडी पे कपड़ा था सर? नहीं सर, नग्न अवस्था में। हाँ, अपने पूरे परिवार का यहाँ पे बयान सुना, पूरे परिवार का यही कहना है कि हमारी बेटी को यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है, पहले गलत किया जाता है, उसके बाद खत्म करके उनके शव को जा करके मकई के खेत में फेंक दिया जाता है। जहाँ पे राधा कुमारी का शव प्राप्त हुआ था वो जगह भी आप सभी को दिखलाते हैं, चलिए चलते हैं। आपको बताना चाहेंगे अभी हम घटना स्थल पे मौजूद है जहां उस लड़की के शव को छुपाया गया था, और यहां से उस लड़की का घर करीब 50 मीटर के डिस्टेंस पे है, और वहाँ पे लड़की के साथ गलत किया गया, उसके बाद वहाँ पे बेरहम तरीके से खत्म किया गया, और उस लड़की को रातों रात ला करके यहाँ पे बीच मकई के खेत में शव को छुपा दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मकई भी टूटा हुआ है, और इसी रास्ते से हो करके उस बच्ची को, जिनका उम्र करीब 8 साल था, उस लड़की को मकई के खेत में ला करके इस बीच में छुपा दिया जाता है। पहले उसके साथ गलत किया जाता है, उसके बाद उस लड़की को खत्म करके यहाँ पे सुला दिया जाता है। आपको बताना चाहेंगे वो लड़की जो थी नग्न अवस्था में थी, उनके ऊपर वाले शरीर पे कपड़ा था लेकिन नीचे में कपड़ा मौजूद नहीं था, और साफ साफ देखने से ऐसा पता चल रहा था कि उस लड़की के साथ गलत किया गया है। आपको बताना चाहेंगे, और इससे पहले भी बताए कि जिसके द्वारा ये गलत किया गया था उनकी खुद की उम्र 35 साल, और उनके खुद के 5 बच्चे थे, और उनकी जो बेटी थी इस लड़की से भी बड़ी बेटी थी। आप समझ पा रहे होंगे कि वो कितना दुष्ट इंसान होगा। यहाँ पे उनकी माँ मौजूद है। चाची, यहीं पे सुलाया गया था आपकी बेटी को? इधर टैंक था, इधर नहीं, इधर मुरी था, इधर टैंक था। देखते नहीं है मकई में घुसार जो लगा है। हाँ, और यहाँ पे बीच रातों रात गलत करके और रातों रात यहाँ पे ला करके छुपा दिया और सुबह में जब कोई औरत आई तब यहाँ पे तो हमको हमरा बोले तो हम दरोदा के लिए जहने उठा के जाइए तेने हम तो गिर पड़लिए यार, पर देखिए हम तो गिर पड़लिए यार बच्चा लेके। और यहाँ पे जो भूसा है इसी से पता चल रहा है कि भूसखार में किया गया था, और उस आदमी के द्वारा भी ये एक्सेप्ट किया जा रहा है कि हम पहले उसके साथ भूसखार
दुष्कार में गलत किए, ये उसके बाद उनके मुंडी को मचोड़ दिए और डर के मारे हम आ करके शव को यहाँ पे छुपा दिए। और आपको बताना चाहेंगे शव को छुपाने के बाद वो आदमी कहीं भागा नहीं था, वो इन्हीं के घर में आराम से बेड पे सोया हुआ था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम तो पकड़ाएंगे ही नहीं, हमें कोई पकड़ ही नहीं पाएगा क्योंकि हमें कोई देखा ही नहीं है। लेकिन आप सभी को पता है झूठ या गलत कभी भी छुपता नहीं है, वो आज या कल सामने जरूर आता है। और आपको बताना चाहेंगे वो व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं। आप सभी क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? प्लीज आप लोग भी अपना राय जरूर दें। और ये जो हमारे समाज में दिन ब दिन ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? उस व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए, उन्हें क्या सजा मिलना चाहिए, ये आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं और कानून के ऊपर छोड़ते हैं। उम्मीद है पुलिस प्रशासन जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। हमें कानून के ऊपर पूरा भरोसा है कि राधा कुमारी को कानून इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। आप सभी को क्या लगता है इस घटना के बारे में? प्लीज़ आप लोग भी अपना राय जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।